गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल माँ शारदे कोचिंग संस्थान सुंभा में। तो आज हम सभी को पता है नव वर्ष है, तो नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आपका हर पल हर समय सुखमय बीते, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, भारतवर्ष के आम जनमानस भी इस टॉपिक को देखकर लाभप्रद यानी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आइए हम इस टॉपिक पर विचार विमर्श करते हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रस्तावना, और उसको दूसरी भाषा में उद्देशिका ही बोलते हैं और इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। तो उद्देशिका कहने का मतलब ये कहाँ से आया? सबसे पहला सवाल, सुलगता सा सवाल है ये, उद्देशिका कहाँ से आया? तो आपको हम बताते चलें कि उद्देशिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका ने सबसे पहले ये उद्देशिका को अपनाया था, तो उसी के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो कहने का मतलब ये उद्देशिका है, ये हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के सार संग्रह है। और हमारे कुछ गिने चुने व्यक्ति उद्देशिका के बारे में बोलते हैं ये संविधान की कुंजी है, संविधान की आत्मा है। तो आप ये इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए कुछ इस पर हम विचार करते हैं, आप लोग बने रहिएगा। तो पहला स्टार्ट होता है शब्द हम भारत के लोग। मतलब हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, कहने का मतलब, कहने का इस लाइन का मतलब ये है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? ये सभी तो हम समझ पा रहे होंगे, हम लोग थोड़ा सा इसमें थोड़ा समस्या आ रही होगी, तो हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, इस बातों को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। संप्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब ये होता है कि हम किसी के अधीन न रहें, चाहे आंतरिक रूप से हो चाहे बाह्य रूप से हो, किसी भी देश का जो है अधीन हम लोग नहीं रहेंगे। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है। उसके बाद आगे है समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये होता है कि समाज के प्रति भलाई का काम करना, समाज का उत्थान का काम करना, यानी समाज में हर तबके का विकास हो, ही समाजवादी होता है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पंथ निरपेक्ष मतलब यहाँ पर यह होता है कि भारत का अपना कोई धर्म, पर्सनली धर्म नहीं है, ये सभी धर्म को मानते हैं, सभी धर्म को इक्वल मानते हैं, सभी को यहाँ पर मान्यता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ये पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है। उसका है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब जैसा कि आप लोग पता होगा पहले से कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने बोले थे कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन है। कहने का मतलब लोकतंत्र जो है सब कुछ जनता ही है, जनता ही मतलब चुनाव करते हैं, चुनाव में भागीदारी लेते हैं, शासन जनता ही करते हैं। लोकतंत्र का मतलब ये होता है। यहाँ पर गणराज्य है। गणराज्य से तात्पर्य यह है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष का वंशानुगत चुनाव, मतलब वंशानुगत चुनाव ना हो, यानी कि वंश, उसके वंश से कोई ना आए, उसका चुनाव हो, वंशानुगत ना हो, ये गणराज्य से तात्पर्य है। उसके बाद आगे आता है गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, समाज, आर्थिक यानी कि आर्थिक रूप से, यानी कि रुपया पैसा, वो राजनीतिक न्याय, यानी राजनीतिक रूप से भी इसको न्याय मिलनी चाहिए। विचार अभिव्यक्ति, यानी कि आपको बोलने की आजादी ये संविधान देता है आपको, किसी के समक्ष आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको। विश्वास, धर्म, उपासना, यानी आप कह सकते हैं कि कहीं भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप कहीं भी जो है स्वतंत्र निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भावना से आप कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर है प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। कहने का मतलब
हमारे भारतीय संविधान में जो है सबको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, चाहे जो भी लेते हैं सबका बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सबका बराबर मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, ये हमारे संविधान कहता है। इसके बाद कह रहा है कि गरिमा समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, वो राष्ट्र की एकता, वो अखंडता, राष्ट्र की एकता, वो अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब भाईचारा, आपस में भाईचारा बनकर रहे, ये हमारा संविधान कहता है। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, एतद कहने का मतलब भारत की जनता द्वारा, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आज कहने का मतलब यहाँ 26 नवंबर 1949 को जो अंकित किया गया, कहने का मतलब ये जो भारत की जनता को सौंपा गया, भारत की जनता ने ही इसको बनाया, भारत की जनता को ही सौंपा गया है ये। तो इससे संबंधित अगर कोई भी अगर आपका राय हो तो आप राय अवश्य दीजिएगा, हम उस पर पुनः विचार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।